हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे जो है बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़े बहुत सारे क्वेश्चन पिछले सेशन में कर चुके हैं। लगभग 5 पार्ट इसके अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा 6वां पार्ट है कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को लाता हूँ जो एग्जाम के लिए है। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा। तो पहले आपका हॉस्टल वार्डन के लिए काम आएगा। यहाँ से 10 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हॉस्टल वार्डन में। ठीक है जी। इसके बाद आपको जो है सीजी टेट में काम आएगा। ठीक है, सीजी टेट के लिए काम आएगा, सी टेट के लिए काम आएगा। ठीक है, सी टेट के साथ साथ आपका जो है शिक्षक कर्मी भर्ती तैयारी हो, सी टेट हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, ऑल एग्ज़ाम। ठीक है जी, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं हम कि एक बालक जो है सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है। ये दर्शाता है यहाँ पे सृजनशीलता, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या औसत बुद्धि। ठीक है, तो एक बालक में जो सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है ये क्या दर्शाता है, तो जो है सृजनशीलता कहलाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एक जो सामान्य लेवल का जो बुद्धि है तो वस्तु के नए नए जो उपयोग करता है ये जो क्या दर्शाता है, तो जो है सृजनशीलता कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, कलनात्मक चिंतन से या स्वली चिंतन से। ठीक है, तो सृजनात्मकता जो है संबंधी आपका जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है जी, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है। ठीक है जी, तो सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों को जो है परीक्षण प्रसिद्ध है। जलोटा और भाटिया का, मुर्रे और मार्गन का, बाकर मेहंदी और पासी का, या वर्मा और श्रीवास्तव को। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों को जो है परीक्षण जो है प्रसिद्ध है, तो बाकर मेहंदी और पासी का जो है प्रसिद्ध है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का जो है तत्व नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो है ये आपका सृजनात्मक का जो है तत्व नहीं है। सामंजस्य, दूसरों को विचारों में परिवर्तन करना। सी है आपका जो है समस्याएं न सुलझाना, या तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सृजनात्मक का जो है तत्व नहीं है, तो समस्याएं न सुलझाना ये जो है ये आपका सृजनात्मक का जो है तत्व नहीं। बाकी जो सामंजस्य, दूसरों के विचारों में जो परिवर्तन करना, तात्कालिक स्थिति से जो है परे जाने की योग्यता, तो ये सभी जो सृजनात्मक का जो है तत्व है। ठीक है, इसको याद, सी ऑप्शन आपका जो है तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, नवीन रचना उत्पादन से, संगीत से या चित्रकला से। ठीक है, तो सृजनात्मकता की जो पहचान कैसे होती है जी, तो नवीन रचना और उत्पादन से जो है सृजनात्मक की जो है पहचान होती है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए आपका जो है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसाय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने या अभिभावकों को संतुष्ट करने। ठीक है, तो विज्ञान कला प्रदर्शनियाँ, संगीत नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए जो है शिक्षार्थियों को जो है सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन है, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का, या इनमें से सभी का। ठीक है, तो नवीन विचार जो नया विचार का जो हमारे माइंड में जो सृजन होता है, ठीक है जी, इसका उत्पादन व मौलिक चिंतन ये किसी आवश्यक गुण है, ये आपका जो है सृजनात्मकता का जो है आवश्यक गुण है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे जो है सही नहीं है, गलत है, इसको बताना है। तो सृजनशीलता किसी भी कला में जो है मौलिकता होती है, सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक जो है नया परिणाम होता है। डी है सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए जो है उपयोगिता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन। ठीक है, तो सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही नहीं। बाकी ए, सी और डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बच्चों के
सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो ठीक है, तो बच्चों के सृजनात्मकता के जो विकास में सहायक नहीं है, ये आपका भाषण, ये जो है विकास में सहायक नहीं। बाकी खेल, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी ये क्रियाएं जो है बच्चों में जो है ये आपका जो सृजनात्मकता के जो है विकास में बहुत ही कारगर होता है। ठीक है जी, तो इसका ACDA करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो बढ़िया बारीकी से पढ़ना है, उसके बाद आंसर को लगाना है। ठीक है जी, इसका B ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो है करेक्ट है। बच्चों में सृजनात्मकता, ठीक है, तो बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती है। उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करके भी आज के किसी समस्या की जो खोज करने, तलाश करने का उनको जो है एक अवसर प्रदान करके, या उनको किसी समस्या के भावी परिणामों को जो विश्लेषण करने के एक अवसर प्रदान करके, या किसी जांच पड़ताल जो है करने के लिए उनको जो है हतोत्साहित करके। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है तो बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती, तो इसका जो किसी जांच पड़ताल के लिए उनको जो है हतोत्साही करके जो ये जो है विकसित नहीं की जा सकती है। D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन है टोरेंस के, ठीक है, तो टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन जो है नहीं होता है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता या मौलिकता। इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का जो है मापन नहीं होता है? तो तार्किकता का जो है मापन नहीं होता है। इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? लचीलापन, स्मृतिकरण, धारा प्रवहिता या मौलिकता। ठीक है, तो इसका जो है स्मृतिकरण ये जो है सृजनात्मकता का जो है तत्व नहीं है। ठीक है जी, बाकी लचीलापन, धारा प्रवहिता, मौलिकता ये सृजनात्मकता का जो है तत्व है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है? सही कथन बताना है। ठीक है जी, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक सृजनात्मकता होता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता सही मापन हो सकता है। C है, सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षणों और सृजनात्मकता के परीक्षणों के विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है कि सृजनात्मकता होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है जो है मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न आपका होना इसमें जो है बहुत जरूरी आवश्यक है। ठीक है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। जेम्स ड्रेवर, स्किनर, क्रो एंड क्रो या रास। इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सृजनशीलता और मौलिक परिणामों को जो है अभिव्यक्त करने की जो मानसिक क्रिया क्रो एंड क्रो जो है क्रिया है। ठीक है, इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है सृजनात्मकता चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन व अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयास रहता है। अंतर्दृष्टि, प्रदुप्ति, सत्यापन या ऊर्ध्वन। तो इसका जो है D ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वन। ये जो है आपका जो है सृजनात्मकता चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने का जो है प्रयास रहता है। ठीक है, तो इसका जो है D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक शिक्षार्थी हैं बहुत परिश्रमी, बहिर्मुखी, अभिसारी चिंतक या अपसारी चिंतक। इसका D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी आपका जो है अपसारी चिंतक होते हैं। D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो इसमें जो है धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। ठीक है, इसका B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 19 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, नवीन ज्ञान की खोज या अपरिवर्तनशीलता। ठीक है, तो इसका D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपरिवर्तनशीलता ये जो है सृजनात्मकता की जो विशेषता नहीं है। ठीक है जी। 20वां क्वेश्चन है, ठीक है जी, निम्न में से कौन जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता,
प्रवाह, उपयोगिता या मित व्ययिता। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सृजनात्मकता संबंधित नहीं है, मित व्ययिता ये जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं, मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता ये सभी से रिलेटेड है। ठीक है जी। 21 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता जो है देता है? क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद या सृजनशीलता। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सृजनशीलता जो है अधिगमकर्ता को जो है अधिक स्वतंत्र देता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्सुकता, ठीक है, तो उत्सुकता परीक्षण निम्न में इसका किसका घटक है? बुद्धि का, अभिप्रेरण का, रुचि का या सृजनात्मकता का। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो उत्सुकता परीक्षण ये जो है किसका घटक है? तो ये आपका सृजनात्मकता का जो है घटक है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन आया कई बार। ठीक है जी, तो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो जो अनुशासन ये जो है सृजनशीलता के प्रमुख तत्व नहीं है। ठीक, बाकी मौलिकता, धारा प्रवहिता, लचीलापन ये जो है सृजनशीलता के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, अनुशासन को छोड़ के। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो सृजनात्मकता की विशेषता है मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सृजनात्मकता की विशेषता है आपको मौलिकता भी है, प्रवाहशीलता भी है, लचीलापन है, मतलब उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? लचीलापन, विस्तारण, सत्यता या मौलिकता। तो ये जो सत्यता है ये जो है सी ऑप्शन, ये सृजनात्मकता का एक जो है लक्षण नहीं है। ठीक है, लचीलापन, विस्तारण, मौलिकता ये जो है सृजनात्मकता का एक जो है लक्षण है, सी को छोड़ के। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक, ठीक है, तो सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है एकरसता में, अभिसारी में, रचनात्मक में या उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो सृजनात्मक जो चिंतन सदैव काम किस में होता है? तो ये जो है रचनात्मक में होते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सृजनात्मक चिंतन सदैव आपका जो रचनात्मक में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के समावेदन कंप्लीट जो है कोर्स करा रहा हूँ। ठीक है जी, अभी छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर लगभग 6 पार्ट अपलोड हो गए हैं।